बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त मंशा ताहिर। द टैलेंट न्यूज़ टीवी में आपको खुशामदीद। दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद आपके साथ राब्ते में रहना है। जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना की वजह से तमाम मुल्क जो है लॉकडाउन की कैफियत में है, तो मैंने सोचा सबसे बड़ा हमारे पास मिलने का हथियार जो है ये सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के ज़रिए एक तो आपकी खैरियत दरियाफ्त हो जाती है, दूसरा कोई अच्छी बात मेरे पास होती है तो आप लोगों से शेयर हो जाती है। अच्छी बातें शेयर करने से हम तमाम लोग घरों में बैठे हैं, घरों में बैठकर एक दूसरे का दुख दर्द और खुशियां हम इसी तरह बांट सकते हैं। वीडियो का मकसद भी यही है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा वाकया पेश करने वाला हूं जिसे मैंने सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये वाकया एक फ्रांसीसी डॉक्टर का है। फ्रांसीसी डॉक्टर ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उसने कहा कि जब मैं इंटरव्यू दे रहा था तो मेरे दिल की ये कैफियत थी कि मेरा दिल जो है खून के आंसू रो रहा था, क्योंकि वो वाकई ऐसा था कि क़यामत से पहले क़यामत नजर आ रही थी। वाकया कुछ यूं है कि मैं जिस हॉस्पिटल में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा था, वहां पर हमारे पास कोरोना का एक मरीज आया जिसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। जब हम हर तरह से मायूस हो गए, उसकी जिंदगी चंद घड़ियों की मेहमान थी, तो उसने हमें कहा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं अपने बीवी बच्चों और घर वालों से मिलना चाहता हूं। तो हमने कहा कि आप अपने घर वालों से, अपने बीवी बच्चों से नहीं मिल सकते। लेकिन वो इतना तड़पा, इतना रोया और उसकी हालत इतनी खराब हो गई, हमें उससे वादा करना पड़ा कि चलो हम देखते हैं, आपकी आखिरी ख्वाहिश जो है हम वो पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो हमने उससे वादा किया और उसके बाद हमने अपने इंतजामात जो हमारे हॉस्पिटल के थे, ताकि उसको कोरोना से, उसके बैक्टीरिया से, उसके जरासीम से पाक किया जाए, हमने वो कोशिश शुरू कर दी और आखिरकार हम इन कोशिशों में कामयाब हो गए। हमने उस जगह को कोरोना से पाक कर दिया ताकि उसके घर वाले वहां पर आए और उनको वो बीमारी लाहक ना हो सके, कोरोना का जरासीम उन पर असरअंदाज ना हो सके। जब हम उससे मुतमिन हो गए तो हमने उसे कहा कि हम आपके घर वालों को बुलाते हैं। हमने उनके घर वालों का कॉन्टैक्ट नंबर जो ऑलरेडी हमारे पास था हमने लिया, उसके घर वालों को फोन किया, उसके बच्चों को, उसके बेटे को, और उसकी बीवी भी साथ थी। तो हमने कहा कि आपका जो पेशेंट है, आपका जो वालिद है, आपका जो खामद है, वो आप लोगों से मिलना चाहता है और उसकी आखिरी ख्वाहिश है। लेकिन कोरोना का डर, खौफ इतना ज्यादा छा चुका है और वहां भी छा चुका था कि उन लोगों ने मिलने से इनकार कर दिया। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैंने उनको बड़ा यकीन दिलाने की कोशिश की कि आप यहां आते हैं, हमने सारे इंतजामात मुकम्मल कर रखे हैं, आपको किसी किस्म का कोई खतरा लाहक नहीं होगा, आप आइए और आप उनसे मिल लीजिए, उसकी ये आखिरी ख्वाहिश है। अभी हम ये बातें ही कर रहे थे तो उसकी बीवी और बच्चों ने हमारा फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। तो ये देखकर हमारी आंखों में आंसू आ गए और हमने सोचा कि वो रिश्ते जिनके बगैर इंसान अपनी जिंदगी गुजारना तसव्वुर भी नहीं कर सकता, जब ये कोरोना आया, जब कोरोना की वबा आई तो उन रिश्तों ने छोड़ दिया।
कुरान करीम में वाकई क़यामत का जो जिक्र किया गया है उसके अल्फाज भी कुछ इसी तरह ही हैं। ये दिन वो है जिस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा, अपने माँ बाप से भागेगा, बीवी बच्चों से भागेगी, बीवी बच्चे भाग जाएंगे और वो अकेला रह जाएगा, और ये क़यामत होगी, और ये क़यामत से पहले क़यामत है। तो दोस्तों, मैंने पहली वीडियो में भी कहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम खौफ से मरना शुरू हो जाए। अपने रिश्तों के साथ अपना जो है उनके साथ तामन रखें, उनके साथ पैगाम रिसानी करें। आपके पास मोबाइल है, आपके पास सोशल मीडिया है, इसके अलावा आप एक सोशल डिस्टेंस रखकर उनसे मिल सकते हैं यार, क्यों नहीं मिल सकते? तो हमें मिलना है, हमें उनको छोड़ना नहीं है। हमें जो ये पैनिक है इसको खत्म करना है। ऐसी चीजें जहां जिससे इत्मीनान हासिल हो, जिससे हमको तसल्ली हासिल हो, जिससे हमको खुशी हासिल हो, वो चीजें शेयर करनी है, ना कि नाउमीदी वाली शेयर करनी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो का मकसद यही था कि क़यामत से पहले अपने ऊपर क़यामत मत लाओ। अपने रिश्तों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने बहन भाइयों को, अपने वालिदैन को, उनको उनके साथ जो ताल्लुक है उसके अंदर कोई दरार लेकर ना। और मैं देख रहा हूं ऐसी ऐसी वीडियो शेयर की जा रही हैं कि अगर एक कोरोना का मरीज जो है वो दम तोड़ जाता है तो उसको दफनाने के लिए जो वीडियो शेयर की गई है वो देखकर बंदे के वैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खुदा के लिए बंद कर दो ये सारा कुछ, ना ऐसा कुछ पैनिक फैलाओ, ना ऐसी हलाकत फैलाओ कि लोग जो है कोरोना से नहीं इसके खौफ से मरना शुरू हो जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो का मकसद लोगों तक इत्मीनान को, तसल्ली को पहुंचाना है, और इंशाअल्लाह ताला हम अपना फर्ज पूरा करते रहेंगे, और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह कर छोड़ना। वहां पे कोई मजदूर है, कोई डेली वेजेस पर काम करने वाला है, कोई घरों पर काम करने वाले लोग हैं। हमने ऐसे सफेद पोश लोग जो कि अपने पेट से कपड़ा उठाकर नहीं दिखा सकते, ऐसे लोगों को ढूंढकर उनकी मदद करनी है। हमने पीछे नहीं हटना। तो दोस्तों, अगर हमारी आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर निशान लगाइए, और ताकि हमारी नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहें। खुश रहें और खुशियां बांटें।